प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। आप सभी को पंच दिवसीय नवसस्येष्टि पर्व की अर्थात दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ हम सभी की ओर से आप सभी के पूरे पूरे परिवारों को। हम सभी दीपावली का 5 दिन का त्योहार मना रहे हैं। धनतेरस से लेकर के छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा और भैया दूज। आज हम जानेंगे इन 5 दिवसों का महत्व क्या है और ये क्यों मनाए जाते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में यह धन त्रयोदशी अर्थात त्रयोदशी तिथि से लेकर के अमावस्या, फिर उसके बाद में प्रतिपदा और भैया दूज तक 5 दिन तक यह मनाई जाती है। और इस पर्व का जो असली नाम है वह है शारदीय नवसस्येष्टि पर्व, जिसका अर्थ होता है शरद ऋतु में आई हुई फसल का यज्ञ। नव माने नया, सस्य माने फसल, इष्टि माने इच्छित कर्म अर्थात जिससे आपकी कामना की पूर्ति होती है, आपको सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा यज्ञ। तो शरद ऋतु में आई हुई फसल द्वारा यज्ञ। तो शरद ऋतु में कौन सी फसल आती है? तो खरीफ की फसल आती है। कौन कौन सी? तिलहन हो गई, है ना, धान हो गया, मक्का हो गया, दलहन हो गई, दालें हो गई, चना हो गया, जौ आदि हो गए, और क्या कहते हैं, सोयाबीन हो आता है, उड़द आती है, मक्का आता है, तो और तिल आता है। इस प्रकार से अरहर आदि ये सभी फसल नई आती हैं, नई कटती हैं। बाजरा कटता है इन दिनों, ज्वार कटता है, जौ कटता है। तो इस प्रकार से इन नई फसलों को प्राप्त करने के बाद हम क्या करते हैं? देवताओं को भोग लगाते हैं। तो देवताओं को भोग लगाने का तरीका सबसे अच्छा कौन सा है, जिसमें देवताओं को अपनी अपनी आहुति मिल जाती है? तो उसका तरीका है मात्र एक देव यज्ञ, जिसको हम अग्निहोत्र कहते हैं, हवन भी कहते हैं, और सामान्य भाषा में उसको होम भी कहते हैं। और उसमें आहुति लगाने से जो नवान्न आया है, सामग्री के साथ अगर हम उसको मिला लेते हैं, जो सामग्री हमने 4 प्रकार के पदार्थों की बनाई हुई है, जिसमें कुछ सुगंधित पदार्थ हैं, कुछ औषधीय पदार्थ हैं, कुछ पौष्टिक पदार्थ हैं, है ना, और कुछ अनाज वगैरह आदि पदार्थ हैं। तो इस प्रकार से वो सामग्री तैयार होती है। तो अब हमको अभी इन दिनों खील आ रही हैं, दीपावली के पर्व पर खील मिला लें थोड़ी सी। और हमारे यहाँ तो नवसस्येष्टि की 31 आहुतियाँ हैं। इन 31 आहुतियों अतिरिक्त लगाने का और विधान है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्यपर पद्धति के भीतर इसका जिक्र किया है, और वहां पर इन 31 आहुतियों को लिखा हुआ है। तो हो सका तो मैं कल और रिकॉर्डिंग करूंगी 31 विशेष आहुतियों की मंत्र सहित ही, कि उन मंत्रों के भीतर इन बातों का जिक्र भी आया है कि नवान्नों से हम आहुति लगाएं। इसीलिए वहां पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने चुन करके 31 आहुतियां लिखी हुई हैं। तो ये जो नई फसल से यज्ञ करना, इसका आदिकाल से ही, क्योंकि ऋतु परिवर्तन भारत देश के भीतर ठीक इसी प्रकार से होता रहा है, और भारत देश इस पर्व को इसी तरीके से नवसस्येष्टि के रूप में मनाता रहा है। तत्पश्चात हर युग में, चाहे वह सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, या द्वापर हो, या फिर अभी कलयुग, सभी युगों में इसको मनाते आ रहे हैं। हम इसको दीपावली के नाम से अभी बोलते हैं, और वैसे प्रारंभ से ही, आदिकाल से ही इसको नवसस्येष्टि के नाम से जाना जाता रहा है। इसको सतयुग में भी मनाया गया, द्वापर में कृष्ण भगवान ने, पांडवों ने, कौरवों ने भी मनाया था, है ना। तो और हम लोग अभी सभी मना ही रहे हैं दीपावली कह करके। तो इसका प्राकृतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, इस प्रकार से 5 तरह से इसका जबरदस्त महत्व है। सामाजिक स्तर पर भी कर्म के अनुसार किसान और व्यापारी चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी, भारत माता समृद्ध हो। इसी के लिए वो प्रयास करते हैं कि हमारा अभाव दूर हो। तो अभाव को दूर करने के लिए पशुओं का पालन करना, रक्षा करना, यज्ञ करना, स्वाध्याय करना, व्यापार करना, है ना, और पैसों की बचत करना, निवेश करना, किसी काम में लगाना।
तो ये कार्य किसका होता है? एक किसान का होता है और एक व्यापारी का होता है। तो इसके लिए हम एक श्लोक भी पढ़ते हैं, पशूनाम रक्षणम दानम इज्जाध्ययनम एव च वणिक पथम कुसीदम च वैश्यस्य कृषिमेव च। सतत प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती इसको लिखते हैं, वहां पर आप देखेंगे। किंतु हमको कभी भी किसान वगैरह की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको उनके बोए हुए उगाई हुई फसल का पूरा ठीक प्रकार से उनको उनका पैसा मिले, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी का अर्थ ही ये होता है कि जो लक्ष्य की प्राप्ति कर दे। लक्ष्य का अर्थ, लक्ष्मी का अर्थ सिर्फ नोट नहीं, सिर्फ पैसे नहीं, सिर्फ करेंसी मुद्रा नहीं। जब ये रुपए नहीं चलते थे, पैसे नहीं चलते थे इस तरह के, तो क्या चलता था? कैसे लेन देन होता था? सोने चांदी से होता था। पशुओं से भी आपस में हो जाया करता था, बर्तनों से भी हो जाया करता था। और हम भी देखते ही थे कि सब्जियों से भी लेन देन हो जाता था। तो एक चीज को देते थे, एक चीज को लेते थे बदले में, इस तरह से भी लेन देन हो जाया करता था। तो इसीलिए जिससे आपका लक्ष्य सिद्ध हो रहा है वही तो लक्ष्मी है। तो किसान की लक्ष्मी क्या है? किसान की लक्ष्मी है अन्न, धान, अनाज, यही उसकी लक्ष्मी है। और इस लक्ष्मी का दाता कौन हो गया फिर? तो बोला किसान हो गया। तो हम क्या करें? हम किसानों की उस जो अनाज हम उनसे लेते हैं, उनका सही मूल्य उनको दें, जिससे उनके घर में भी अच्छी प्रकार से दीपावली मन मन सके। अब आइए हम चलते हैं कि किस प्रकार से हम दीपावली को मनाएं, इन 5 दिवस को। तो हमने कल धनतेरस मनाई थी, जिसका सीधा सीधा संबंध जो है वह तो धन धान्य की समृद्धि के लिए है। तो और ऐसा हम देखते भी हैं कि लोग सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, तांबा खरीदते हैं, है ना, बर्तन खरीदते हैं, या कोई प्रतिमाएं खरीद लेता है, तो कोई सिक्के खरीद लेता है। इस प्रकार का हम देखते ही हैं। और वैसे भी हमने जैसे कि पहले बताया था कि धनतेरस में दो शब्द आते हैं, धन और तेरस। त्रयोदशी और धन। तो त्रयोदशी पर धन की खरीदारी, धन को इकट्ठा करना, है ना, और धन धान्य से समृद्ध होना। तो इसमें तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी है, उस दिन से हमने प्रारंभ किया। और स्वर्ण आदि आभूषण हमने खरीदे। वो भी आवश्यकता है, वो भी जरूरी है। लेकिन इसके लिए भी हमें उसमें भीड़ में और होड़ में नहीं पड़ना है। जितनी हमारे पास सामर्थ्य शक्ति है उसका प्रयोग करना है। धन तो बहुत होते हैं, जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि धन का अर्थ तो, धन तो हमारा शरीर भी धन है। और सही बताऊं, सही पूरा धन जो कि जिससे कि तुम्हारी आगे काम चलना है, वो धन तो आपका शरीर ही है, काया ही है। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। जब तक निरोगी काया नहीं है, आदमी बीमार पड़ा है, तो धन से करेगा क्या? ऐसे धन से क्या पड़ेगा जब आदमी उसको भोग ही नहीं सक रहा है, किसी को वितरण ही नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे धन से करेगा वो क्या? तो असली धन तो उसका शरीर है। तो ऐसे धन को वो प्राप्त करे, अर्थात अपने शरीर की देखभाल करे, अपना चेकअप मुआयना करवाए, डॉक्टर के पास जाए, दवाई ले। इस प्रकार से अपने शरीर को अच्छा भोजन करे, हितभुक मितभुक ऋतभुक भोजन करे। अपने शरीर धन को पुष्ट करे, बलिष्ठ करे। और जैसा कि दूसरा धन मैंने कहा था कि जो किसान का धन है, अन्न है, उपजाया उसने, वो भी उसका एक धन है। विद्या धन सर्वधनम प्रधानम। और विद्या धन को तो सबसे अधिक बड़ा धन कहा गया है। क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि न चौरहारम न राज्यहारम न भ्रातवाज्यम न च भारकारी व्यये कृते एव वर्धत। व्यये कृते एव वर्धत। नित्य नित्य इसको खर्च करने पर ये बढ़ता ही चला जाता है। न चौरहार्यम, जिसको कि चोर चुरा नहीं सकते। न चौरहारम न राज्यहारम, राजा जिसको हरण नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता। न भ्रातवाज्यम, भाई बंधु इसको ले नहीं सकते, बंटवारा नहीं कर सकते। विद्या ऐसी चीज है, इसीलिए विद्या को सर्वधन, सबसे बड़ा धन कहा गया है। प्रधान धनों में प्रधान अगर किसी को जानते हो तो विद्या ही कही जाती है। और न च भारकारी, और फिर अन्यों की तो बात ही क्या। तो ऐसा जो कि फिर खर्चा करने पर बढ़ता ही चला जाता है। जितना तुम विद्या का दान करते हो उतनी तुम्हारी विद्या में वृद्धि होती चली जाती है, ज्ञान में वृद्धि होती चली जाती है। आगे कहा, व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम, नित्य ही ये बढ़ता जाता है जितना जितना खर्च करते हैं इसको। विद्या धनम सर्वधनम
प्रधानम। तो धन तो विद्या भी है, और धन ईश्वर भी धन है। अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है और उसने नाम धन ले लिया, ईश्वर को प्राप्त करने का नाम जपन ले लिया उसने, अर्थात ईश्वर को समर्पित भाव से वो कर्म करने लगा, तो समझिए इससे बड़ा तो कोई धन ही नहीं, उसका कल्याण ही हो गया, धनपति प्राप्त हो गया उसको पूरा पूरा, तो सारा धन ही उसका हो गया। तो इस प्रकार से, और हमारा शरीर धन के साथ अन्न धन हो गया, और पुत्र पुत्रियां भी हमारे सभी धन हैं। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से इस धन को समझ लेता है, धन की बात को समझ लेता है, वो इन धनों की चिंता करता है और इन धनों को प्राप्त करता है। और इसको इतिहास भी इसके साथ जुड़ गया, क्योंकि जिनको कहते हैं महर्षि धन्वंतरी, तो उनकी जयंती भी है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने भी हमको ये सुझाया कि किस प्रकार से हम शरीर को अपने को स्वस्थ रखें। तो जो उन्होंने बातें बताई हैं उनका हम साहित्य पढ़ सकते हैं, उससे हम अपने शरीर को निरोग कर सकते हैं। और जब शरीर निरोग होगा तो संपत्ति तो बहुत कमा लेगा, क्योंकि कहा भी जाता है जान है तो जहान है। तो हम सभी को अपने शरीर की चिंता करते हुए कुछ संपत्ति, धन धान्य आदि भी कमाने चाहिए, और साथ ही साथ नाम धन भी कमाना चाहिए। और उससे पहले विद्या धन को प्राप्त करना चाहिए। विद्या धन जब प्राप्त हो जाता है तभी वो विद्यापति भी प्राप्त होता है। तो शरद ऋतु है, इसमें हम सभी को इस आयुर्वेद के अनुसार अपने शरीर को अच्छा रखना है, स्वस्थ रखना है, जिस भी तरीके से रह सकता है। फुल बाजू के कपड़े पहने, और जैसा भोजन अभी नया आ रहा है उसी को खाएं, ऋतु के अनुसार कोल्ड स्टोर वाले भोजन को ना करें इस प्रकार से, और नित्य प्रति यज्ञ करें। और इन दिनों तो यज्ञ करना बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही लाभकारी है। शरद ऋतु की उपेक्षा करके कोई भी व्यक्ति 100 वर्ष तक नहीं जी सकता। और इस शरद ऋतु को पता है कठिन मास कहा गया है। शारदा नाम ऋतु नाम, जो शरद ऋतु है वास्तव में ही एक कठिन मास है। इसीलिए हमारा पहला धन शरीर है। ध्यान रहे, हमारा अगर ये जो शरीर चला गया तो समझ सब कुछ चला गया। धन चला गया तो कुछ भी नहीं गया, है ना। शरीर गया तो कुछ गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो यहाँ पर चूंकि शरीर की बात चल रही है तो हमारे शरीर को बचाना बहुत जरूरी है। इसीलिए शरीर को ठीक करने के लिए हम सभी को पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिए। और देखते भी हैं हम, इस शरीर को ठीक करने के लिए हम डॉक्टरों के पास कितना धन बांट करके आ जाते हैं। तो कभी कभी हम दवाइयों से भी ठीक नहीं होते, हमें किसी की दुआ भी लेना आना चाहिए। निर्धनों की बस्ती में भी थोड़ा बहुत जाना चाहिए, वहां भी हमको देखना चाहिए। जितना इस शरीर से हम दान करते हैं उतना हमको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि विज्ञान का एक सिद्धांत है, जो कुछ हम देते हैं वो वापस होकर के आ जाता है। जितनी वेग से गेंद को फेंका जाता है उतनी वेग से वो वापस आ जाती है। इसीलिए हम अपने अपने साथ साथ, अपने प्रेस वाले हो गए, सेवक वर्ग हो गया, है ना, जितना भी है, सफाई वाले हो गए, और कर्मचारी हो गए, काम वाले हो गए, जो जो भी आपके संपर्क में हैं या नहीं भी हैं, ऐसे सेवा बस्तियों में भी जा करके हमको इस प्रकार से कुछ आशीर्वाद भी ईश्वर का प्राप्त करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम स्वस्थ रह सकते हैं। और दूसरी बात, अब हम चलते हैं आगे की ओर। हम दीपावली मनाते हैं एक रूप चतुर्दशी के नाम से, जिसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं और यम चतुर्दशी भी कैसे कहते हैं। तो नरक चतुर्दशी तो इसलिए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन उसको नरकासुर का वध किया था, जो बहुत अत्याचारी था और बहुत दम्भी था। उसने क्या किया था कि 16,000 कन्याओं को कैद में कर लिया था। क्योंकि राजा जो अगर अधर्म पर चलने वाले होते हैं तो वे क्या करते हैं, इस प्रकार से गलत गलत काम करते हैं, उनको रखते हैं अपने साथ में, कन्याओं को लूटपाट मचाते हैं और अपने कैद में कर लेते हैं। तो कि भगवान कृष्ण ने क्या किया, सभी कन्याओं को, 16,000 कन्याओं को, जो लोग हमको ये बताते हैं ना उनकी 16,000 रानियां थी, एक सिस्टम था। उनको निकाला कैसे, उन्होंने उनके पालक बन करके, अब लोगों ने क्या समझ लिया कि वे उनके 16,000 जो रानियां थी उनके पति थे श्री कृष्ण। उन्होंने 16,000 रानियों से विवाह किया था। ये इस तरह से विवाह नहीं किया था। पति के दो अर्थ होते हैं, एक पति तो होता है धर्म पति, जिसके साथ स्त्री रहती है, तो वो तो उनकी एक ही पत्नी थी, रुक्मिणी। ये हम और आप सभी जानते हैं। लेकिन फिर ये 16,000 रानियों का क्या किस्सा, ये किस्सा यही है। नरकासुर ने 16,000 रानियों को, कैद कन्याओं को कैद में बंद कर लिया था। उनसे वो छुटाए, उनसे उनकी रक्षा की।
तो पति का अर्थ पालक, पति पालका भवति, पालक का अर्थ पालन करने वाला, रक्षा करने वाला होता है। और इसी तरह से ही जो रुक्मिणी के उसके भी बताया जाता है ना, द्रौपदी के भी 5 पति, वहां 5 पति से मतलब उसके साथ वैसे रहने वाले पति से नहीं है, वहां भी वहां रक्षक से है। वे सभी उसकी चिंता करते थे द्रौपदी की, वो तो युधिष्ठिर की पत्नी थी। वो कोई भीम की, नकुल की, सहदेव की, अर्जुन की, इनकी सबकी पत्नी थोड़ी थी। सभी उसके पालक थे, रक्षक थे। इस बात को भी यहाँ पर स्पष्ट करती हूं मैं, तो इसको भी समझें। और दूसरी बात, नरकासुर के वध से नरक चतुर्दशी कही जा रही है, क्योंकि चतुर्दशी तिथि को किया जा रहा है। धन त्रयोदशी के बाद में ये रूप चौदस, ये नरक चतुर्दशी आती है। और रूप चौदस क्यों कहते हैं इसको? जब हमने अपने घर को, परिवार को, सबको रंग लिया रोगन से, है ना, साफ सुथरा कर लिया, अच्छी पेंटिंग डेंटिंग कर ली, तो अब हम भी तो, खुद भी तो अपने आप को रूपवान बनाए। तो रूपवान बनाने के दो ढंग हैं। एक तो आपने जो घर में सफाई में जो अपना श्रम लगाया, उसके कारण आप मैले कुचैले हुए, साथ साथ में तो आपने अपने आप शरीर को शुद्ध किया। अब यहाँ पर जो रूप चौदस का अर्थ इतना सा तो नहीं हो सकता, शरीर को तो बलिष्ठ किया ही आपने साथ साथ, है ना, लेकिन आपने रूप लाने के लिए, अपने भीतर ओजस्विता, तेजस्विता, वर्चस्विता लाने के लिए यम नियमों का भी पालन किया। तो रूप चौदस ये बताने के लिए आई है कि ये जो घर तो आपने सजा लिया, ठीक बात है, लेकिन अपने अंतःकरण का बेडरूम भी तो सजा लो, उस ड्राइंग रूम की ओर तो भी नजर कर लो थोड़ी बहुत। तो शुचिता का भी पालन करें। इसलिए आपने देखा होगा जो इन दिनों क्या करते हैं, जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं, या जो क्या बोलते हैं उनको, नालियां होती हैं, उनमें भी दीपक रखने का स्वच्छ करके विधान है। क्योंकि रूपवान घर पूरा तभी रूपवान हो सकता है जब वहां की नाली आदि भी साफ सुथरी हो। लोग क्या करते हैं, अपने घर के कूड़े को पड़ोसी के दरवाजे पर फेंक देते हैं। ये दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि जब कोई भी व्यक्ति, गेस्ट तुम्हारे यहाँ पर अतिथि आएगा, तो पहले तो पड़ोसी के घर से होकर के ही आएगा। वो क्या देखेगा कि इनका दरवाजा कैसा है, ये भी आज समझिए। तो रूप आपका अंतःकरण का तो हो, बाह्य कर्ण भी से भी आप सजे हों, पिंड के भीतर से, पिंड के बाहर से तो आप स्वस्थ सजे हों, लेकिन साथ साथ आपके घर का दरवाजा भी आपका सजा हुआ होना चाहिए। आपके नाली आदि जो घर के साथ साथ निकल रहे हैं, उनकी वहां पर भी प्रकाश होना चाहिए, मीन्स वे भी स्वच्छ सुथरे होने चाहिए। तब जाकर के आपके पूरे घर को आप सहित रूपवान कहा जा सकता है। लोग ये भूल कर देते हैं कि सिर्फ घर सजा लिया, और घर में भी उतना हिस्सा सजा लिया जितना आपके गेट के अंदर है, बाहर की किसी ने चिंता नहीं की, सीढ़ियां कैसी पड़ी हैं, दरवाजा कैसा पड़ा है, घर का सारा कूड़ा लाके बाहर पटक देते हैं। अभी हम देख रहे हैं यही हालत हो रहे हैं। 100 रुपए कूड़े वाले को देने के लिए महीने के राजी नहीं है, तो हम इन दीपावली के पर्वों को उनके साथ कैसे शेयर करेंगे? तो ये दीपावली क्या कहने के लिए आई है कि रूपवान बनिए, ये छोटी दीपावली। और वैसे भी सर्वाधिक रूप जो चौदस होती है ना, पूर्णिमा से पहले की चौदस हो या कोई चौदस हो, उसके बाद तो फिर वो घटोत्तरी की ओर ही जाती है। अब यहाँ पर अमावस्या की चौदस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो जो घनघोर काली रात कल आएगी, वो रात भौगोलिक दृष्टि से तो आएगी, वो तो हमको मिलेगी, लेकिन हमारे ऊपर वो कोई प्रभाव ना डाल पाए, इसीलिए ये रूप चतुर्दशी का भी हमको विधान किया गया। तो इन दिनों नरक चौदस, रूप चौदस और यम चौदसी, इसको क्यों कहा जाता है यम चतुर्दशी? क्योंकि यम के ऊपर चलना हमको आना चाहिए, ये एक सामाजिक पर्व है। यम क्या जो पालन है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये सब 5 यम हैं। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के भीतर पहला ही अंग इन 5 यमों का लिखा हुआ है। वहां पर वे कहते हैं कि समाज को जब जोड़ा जाता है तो पहले तो बैर हटाया जाता है, क्योंकि अहिंसा का जो फल होता है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ बैर त्याग, बैर को छोड़ना होता है, सबसे मिलजुल करके प्रेम पूर्वक रहना होता है। छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, निर्धन अमीर, ये सब कुछ नहीं देखना पड़ता, इससे बिल्कुल बाहर निकल करके सबको गले लगाना होता है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि किसी भी पर्व में, उत्सव में ये 3 काम किए जाते हैं। एक तो यज्ञ किया जाता है, देव पूजा, दूसरा संगतिकरण किया जाता है, उसमें कोई वर्ण नहीं देखा जाता, कोई आश्रम नहीं देखा जाता, और कोई छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, कोई अमीर गरीब नहीं देखा जाता, सबको मिला जुला करके संगतिकरण किया जाता है, और सबके साथ में वो शेयर किया जाता है। और दान,
कुछ जो दान जहां पर दिया जाता है ब्राह्मण वर्ग, सन्यासी लोगों को, महात्माओं को, गुरुकुलों को, विद्यालयों को, वहां पर कुछ दान भी करना चाहिए। और कहीं सेवा बस्ती में भी जाकर के कुछ देना चाहिए। और इस भावना से नहीं कि मैं दे रहा हूं, ईश्वर दे रहा है और ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया देने के लिए, इसलिए मैं दे रहा हूं। तो इस प्रकार से अपने रूप को हम बढ़ाने वाले बने। ऐसे ही व्यक्ति जो इस तरह के कार्यों को हाथ में लेते हैं, अपने आप को ठीक रखते हुए, वे ही रूपवान कहे जाते हैं, वे ही रूप चतुर्दशी को सार्थक करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में यम प्रतिष्ठित हो जाता है। इसलिए अब आगे चलते हैं। लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, गणेश पूजा, ये सब एक कैलेंडर के ऊपर हमने देखे हैं 3 चित्र बने हुए होते हैं। सरस्वती के नीचे कमल का फूल बना होता है, लक्ष्मी के नीचे, लक्ष्मी जी के भी फोटो में आजकल कहीं पे तो एक एक साथ ही मतलब उसमें लगा दिया जाता है, लक्ष्मी और सरस्वती दोनों के साथ ही। वैसे कहा जाता तो ये है कि लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है, पर हमने उल्लू लगा हुआ कभी देखा नहीं है। और तीसरी बात, गणेश जी का वाहन चूहा बताया जाता है। ये तीनों एक ही ईश्वर के नाम है। लक्ष्मी क्योंकि लक्ष्य की सिद्धि कराती है, क्योंकि सारे संसार को बनाती है, सारे संसार का आकलन करती है, सारे संसार के चिन्ह बनाती है। ये आंखों की बिन्नियां हैं, ये पलक हैं, ये किसने बनाई, ये ड्रॉ किसने किए, उससे बड़ा चित्रकार पेंटर कोई भी नहीं है। तो ऐसा वो लक्ष्मी, और जिसको हर वस्तु का, शब्द का, अर्थ का, संबंध का ज्ञान है, इसीलिए वो सरस्वती है। हर तरह का उसको ज्ञान है, हर वस्तु के नाम पता है उसको, है ना। तो वो सरस्वती। और गणेश क्यों है? क्योंकि सारे गण मीन्स जनता, मीन्स प्रजा, सारी प्रजा का वो स्वामी है, पति है, पालक है, रक्षक है, इसीलिए वो गणपति है। तो एक ही ईश्वर के ये तीनों नाम है। तो अब हमें गुण कर्म स्वभाव, किसी पेंटर ने जो बनाया चित्र, पहले जो कल्पना की ईश्वर की, कितनी सुंदर की। हमें यहाँ लक्ष्मी की भी जरूरत पड़ रही है, दीपावली पे पड़ती है ना, हमें ज्ञान की भी जरूरत पड़ रही है। अगर हमारे पास लक्ष्मी हो और ज्ञान नहीं हो, तो हमें क्या पता चलेगा लक्ष्मी को कैसे कमाएं और कहां पर लगाएं। इसीलिए सरस्वती के साथ लक्ष्मी का चित्र है, और गणेश जी का भी चित्र है कि स्वामी धन का मैं नहीं हूं। धन का स्वामी कौन है? धन का स्वामी वही एक ईश्वर है, जो कि सारी वस्तुओं के नाम जानता है, सारी वस्तुओं की संख्या जानता है, इसीलिए उसका नाम गणेश है, गण संख्या ने। तो इस प्रकार से एक ही ईश्वर के ये तीन नाम है। तो इसीलिए कैलेंडर के ऊपर इस चित्रकार को धन्यवाद दूंगी कि उसने तीनों का चित्र बना करके और हमें उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि इन तीनों को हम जाने। भला हो हमारा, हम सब का, कि हम आर्य समाज के भीतर आर्य समाज जैसी संस्था को हम फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने इनके ठीक ठीक अर्थ हमको जना दिए। नहीं तो उससे पहले हमें अर्थ ही नहीं पता थे इन सब चीजों के, कि क्या सरस्वती, क्या लक्ष्मी। हम समझते थे कोई अलग लक्ष्मी होती होगी, कोई अलग सरस्वती होती होगी, कोई अलग गणेश जी होते होंगे। और आज भी जन सामान्य में यही चीज धारा प्रचलित है, लेकिन एक ही ईश्वर के ये तीनों नाम हैं, ये समझने की बात है। और ईश्वर छोटों का भी है तो बड़ों का भी है। उसी के उल्लू भी हैं, उसी के चूहे भी हैं, उसी ने कमल बनाया है, सब उसी ने बनाए हैं। हम जो प्रतीकात्मक जो चिन्ह है उनके पीछे संदेश छुपा होता है कि लक्ष्मी का वाहन उल्लू क्यों कहा। क्योंकि अगर आप सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करोगे, धन संपत्ति की पूजा करोगे, तो तुम भी उल्लू की तरह मूर्ख हो जाओगे। इसलिए पहले सरस्वती का, सरस्वती के नीचे कमल का फूल है, उसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो निरासक्त होकर के रहता है संसार में। जैसे कमल पानी से टच नहीं करता, स्पर्श नहीं करता, ठीक इसी प्रकार से योगी और ज्ञानी व्यक्ति भी संसार में तो रहता है, लेकिन इस तरह रहता है, बाजार से निकला हूं पर खरीदार नहीं हूं। ठीक। तो इसी प्रकार से हमको समझना चाहिए। तो उस दिन क्या करें हम? सुबह उठें, स्नान करें, नहाएं धोएं मतलब, और अपना प्राणायाम व्यायाम करें, थोड़ा सा ईश्वर का ध्यान करें। दीपावली को इस तरह से हमको मनाना चाहिए, है ना। और करके, और कुछ मिठाई पकवान अपने अच्छा हो घर पे बनाएं इन दिनों, तो बहुत अच्छा होता है। गाय का दूध लें, गाय का घी लें, उससे हम अपने पकवानों को बनाएं, उसी तरीके से पकवान बना करके यज्ञ में लगाएं, वितरण करें, और फिर यज्ञ से इसको खाएं खुद स्वयं। तो उसमें सामग्री में मिलाने से पहले कुछ जो सामग्री बनाते हैं उसमें सारी सामान मिला लें, जो अभी नई ऋतु का अन्न आदि आया है। खीले मिला लें, बहुत अच्छा है, बतासे मिला लें, दालें मिला लें, जो भी अन्न आ रहा है आपके पास, पर बाजरा है तो बाजरा मिला लें। तो ये सभी की सभी उस यज्ञ, क्योंकि बिना भगवान को अर्पित किए, अर्थात
भगवान के तो मुख नहीं है, लेकिन भगवान के जो देव हैं उनको तो पुष्टि मिलेगी, उनको तो सुगंधि मिलेगी, वे तो शुद्ध होंगे। तो वहां एक ही माध्यम है यज्ञ करने का, तो यज्ञ अवश्य करें और 31 विशेष आहुतियों से यज्ञ करें। लेकिन जो नहीं 31 से कर सकते, तो मैं तो कहूंगी कि पंडित की व्यवस्था अवश्य करें। और अगर नहीं कर सक रहे हैं मान लीजिए किसी कारण से, तो क्या करें, गायत्री मंत्र की बहुत सारी आहुतियां दे लें, लेकिन सामान्य यही रखें, घी का दिया जलाएं, है ना। और दिया, बहुत सारे दिए जलाएं, अमावस्या है। मैं तो कहती हूँ एक साथ 31, 51, 101 जितने दिए जला सकते हैं, जितना प्रकाश कर सकते हैं उतना प्रकाश करें ना। तो इससे हम क्या करेंगे, इस अंधकार पर विजय प्राप्त कर लेंगे। कौन से अंधकार पर? भौतिक पर। और जिस तरीके से मैं और बातें बता रही हूँ कि सरस्वती की भी पूजा मीन्स ज्ञान में वृद्धि करें। सरस्वती का पूजा का ही अर्थ होता है कि जितने भी ग्रंथ हैं, 8 ग्रंथ हैं, उनका पठन पाठन करें, दर्शन उपनिषदों का पठन पाठन करें, और इस प्रकार से स्वयं ज्ञानी हो और औरों को भी ज्ञान पहुंचाएं। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के दिए जलाएं, भौतिक प्रकाश भी करें और आंतरिक प्रकाश भी करें। इसलिए तो कहा जाता है तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, हमारे मन से अंधकार मिटे, हमारे समाज से अज्ञान अंधकार मिटे, हमारा सारा अभाव दूर हो। यही तो दीपावली का संदेश है, यही कहने के लिए ये। और दीप दीप दीपावली, दीप जमावली, अर्थात दीप कहते हैं प्रकाश को, अवली कहते हैं कतार को। तो प्रकाश, कतारबद्ध प्रकाश, अर्थात जिस पर्व में दीपक की बड़ी बड़ी पंक्तियां लगा करके खूब घी के दिए जला जाते हैं, वही तो दीपावली कहलाती है। तो इस प्रकार से हम दीपावली पूजन करें। और गोवर्धन पूजा भी की जाती है। गोवर्धन पूजा, देखो कितना इसमें मिलाजुली, कितनी समझ वो है बात, कि गोवर्धन पूजा क्यों, लक्ष्मी पूजा के बाद, क्योंकि जो किसान को लक्ष्मी मिली वो किसके कारण से मिली? गौ के कारण से मिली, बैल के कारण से मिली। बैल ने खेत जोते, है ना, गाय का गोबर उस खेत में लगा, तब जाकर के अन्न पैदा हुआ। तो कितनी समझदारी की बात है ये। कि मैं तो कहती हूँ ये पर्वों में ये 5 दिन का ये तारतम्य कितना जबरदस्त क्रमशः लगाया हुआ है, कि अगर गौधन हमारे पास नहीं होगा तो खेत हमारे कैसे अच्छे होंगे, हमें ऑर्गेनिक खाद नहीं मिलेगी। और आज देखो कैसी खादें पेस्टिसाइड कर करके खादें डाली जा रही हैं, और कितना गलत अन्न आ रहा है हमारे पास, जिससे हम बीमार पड़ रहे हैं। तो हमारे पूर्वजों ने बहुत ही सोच समझ करके, सामाजिक विद्वानों ने पर्वों को सुंदर तरीके से सजाया है, बहुत इसमें तालमेल लगाया है। इसीलिए गोवर्धन हमको, पूजा से पहले लक्ष्मी पूजा, फिर गोवर्धन पूजा। ठीक है, अब आगे आगे बढ़ जाते हैं। और गोवर्धन का मतलब ठीक प्रकार से अगर समझना है तो इस तरह से गौ का वर्धन। तो वर्धन करने के लिए क्या होगा? पहले तो गौ माता की रक्षा होगी, गौ माता को कसाईयों के हाथों से बचाना पड़ेगा। ठीक। और गौ माता को जो पॉलीथिन खाती हैं, विष्ठा खाती हैं, वैसे तो गौ माता का धर्म नहीं है ये, पर उनको नहीं पता चलता, कई लोग पॉलीथिन में भर भर के वो चीजों को फेंक देते हैं, गौ माता मुंह में खा जाती है उसको। कई बार कांच के टुकड़े कूड़े पर डाल देते हैं, उनको कांच के टुकड़े उसके पेट की आंत को काट डालते हैं। तो इस प्रकार से गौ माता का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, रक्षा करनी पड़ेगी। और उसका फिर रक्षा करेंगे तो फिर उसका संवर्धन भी करेंगे, पालन भी करेंगे। और बढ़ाने के लिए उसका पालन कैसे होगा? उसका दूध पिएंगे, है ना, उसका दूध पिएंगे, और उसका दूध पीते हुए उसमें गौशाला के लिए कुछ दान दक्षिणा भी निकालेंगे। इस प्रकार से गौपालक को भी बढ़ाएंगे, जिससे वो गौओं की अच्छी प्रकार से सेवा कर पाए। तो हम स्वयं भी सेवा का संकल्प लेंगे। बिना गौ माता के न तो खेती होगी न फसल होगी, ये बात हमें समझना पड़ेगा। शुद्ध गाय के गोबर से जब खेती होगी तो सोचो कितना शुद्ध शुद्ध अन्न पैदा होगा। और यज्ञ करेंगे तो देखो यज्ञ भी हो रहा है,